बात करते हैं हम चैप्टर 3 हिंदी में आदित्य पब्लिकेशन बुक से संधि के बारे में। कह रहा है कि स्वर संधि किसे कहते हैं, यह स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसमें तो दिया है कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन जबकि ये गलत है। स्वर संधि स्वर संधि के 5 प्रकार ही होते हैं। संधि की केवल 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद विद्याधन अर्थी, और सावधान का सही संधि विच्छेद है सधन अवधान। रत्नाकार का संधि विच्छेद है रत्न धन आकार। यथोचित का सही संधि विच्छेद है यथोधन उचित। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद है महाधन ऋषि। नरेश का सही संधि विच्छेद है नरधन ईश। तथैव का सही संधि विच्छेद है तथधन ऐव। व्यवहार का सही संधि विच्छेद है बीधन अवधन हार। बीधन अवधन हार। अत्याचार का ये गलत है, अत्याचार नहीं होगा, अतिधन आचार अत्याचार। अन्वीक्षण का सही संधि विच्छेद है, इसमें अनधन वीक्षण होगा, लेकिन इसमें दिया नहीं है, वीक्षण। क्या नाविक का सही संधि विच्छेद है नौधन इक। सधर्म का सही संधि विच्छेद है सतधन धर्म। सतधन धर्म। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है उत्धन ज्वल। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है दिग्धन अंबर। और उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है उत्धन लंघन। फिर इसमें हम बात करते हैं निम्न में संधि है एंतन मुरारी। मतलब ये कौन सा संधि है, किस संधि में आता है? अब यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि एंतन मुरारी है, और ये हमारा व्यंजन संधि है। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा? उ धन द धन य धन आ धन न धन अ उद्यान। निश्चल का सही संधि विच्छेद होगा निर्धन चल। निकलंक का सही संधि विच्छेद है निष्कलंक। मनोबल में कौन सा संधि है? विसर्ग। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। गायक का संधि विच्छेद है गौधन अक। स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का। और परमार्थ का संधि विच्छेद है परम धन अर्थ। फिर हम बात करते हैं मात्र ऋणाम का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए। मात्र धन ऋणाम। संधि विच्छेद शब्द है पुष्पांजलि का पुष्प धन अंजलि। विद्यालय का विद्याधन आलय दीर्घ स्वर संधि है। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है गीत धन अंजलि। तथापि संधि का संधि विच्छेद है तथा धन अपि। लघुर्मी में कौन सा संधि है? स्वर संधि। और विद्यार्थी उदाहरण है दीर्घ स्वर संधि का। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा अन्य धन अन्य। संग्रहालय शब्द का सही संधि विच्छेद है समधन ग्रह धन आलय। समधन ग्रह धन आलय। और गुणाकेश का संधि विच्छेद होता है गुण का धन ईश। समुद्रोमी का सही संधि विच्छेद है समुद्र धन उर्मी। महोर्मी का संधि विच्छेद है महाधन उर्मी। मृगेंद्र का ये कौन सा स्वर है? ये गुण स्वर संधि है। सदैव का संधि विच्छेद है सदाधन ऐव। महाऔषध का शब्द का संधि विच्छेद है महाधन औषध। और प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रत्याघात होगा। इत्यादि शब्द का कौन सा संधि है? यण संधि। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है नेधन अन। और गवीश में प्रयुक्त संधि का नाम है अयादि संधि। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? ऋक धन वेद। और तत्क्षरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तत्धन शरण। उज्ज्वल का संधि विच्छेद संधि से बना शब्द है उज्ज्वल। दिग्भ्रम का उदाहरण है व्यंजन संधि का। निश्चेट की संधि क्या होगी? निश्चेष्ट। मनोयोग शब्द का मनोयोग में कौन सा संधि है? अब मनोयोग होता है जिसको विसर्ग संधि बोलते हैं। निर्भय का संधि विच्छेद निधन भय। पुरस्कार में कौन सा संधि है? विसर्ग संधि। निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है? निरंतर। और मनोरथ का संधि विच्छेद होगा मन धन रथ है। धनुष्टंकार का शब्द संधि विच्छेद है धनुधन टंकार। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है पुनः धन जन्म। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है निधन कपट।
बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बही धनकार। स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है दीर्घ? क्योंकि स्वार्थ। दुराशा है दुधन आशा। रीत्यानुसार रीति धन अनुसार। बधूर्मी का संधि विच्छेद है बधु धन उर्मी। स्वाच्छस्त्र का संधि विच्छेद है सतधन शास्त्र। और दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं? ये सब हमारी स्वर संधि। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन चारण। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं संधि। गौ धन चरित की संधि कहते हैं गौश्चरित। निर्धन में कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि। उच्छ्वास का होता है उत धन श्वास। चैम्स बदमाशी नहीं भाई। ओ हनुमंते कहाँ घूम रहे हो? पवन का संधि विच्छेद होता है पो धन अन। निम्नलिखित में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? उत धन श्वास। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि है रामायण। भूधर्व का संधि है, अब इसमें तो भूधन उधर्व होगा ये लेकिन उसमें भी ये हमारा कैपिटल होना चाहिए क्योंकि भूधर्व है, भूधर्व। और दो समवर्ती वर्गों के मेल से विकार में उत्पन्न हुए वो कहलाता है संधि। दो शब्दों के मिल के जो नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। अन्वेषण शब्द का शुद्ध संधि क्या होगा? अनुधन एषण। उड्डयन का संधि विच्छेद होता है उतधन डयन। अभिन्न का संधि विच्छेद है अधन भिन्न। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? श्रद्धा धन आनंद। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? विद्यालय। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3। सदानंद का संधि विच्छेद होता है सतधन आनंद। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? दीर्घ। अभिधन उदय की संधि ज्ञात करिए। अभ्युदय अधभय युदय अभ्युदय। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। इसमें से स्वर संधि को पहचानना है जो कि हमारा है पुस्तकालय। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका होगा महाधन उत्सव। महाधन उत्सव महोत्सव, महाधन उत्सव जो कि महोत्सव का संधि विच्छेद है ये। और मतय की किस संधि का उदाहरण है? वृद्धि संधि। अयादि संधि है नौधन इक। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? रसायन। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है दीर्घ। निम्न संधि विच्छेद में से संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सुक्ति। सुधन उक्ति का है सुक्ति। स्वर संधि का उदाहरण है अन्वय। और फिर इसमें हम देखते हैं कि सही संधि विच्छेद का चयन करिए। जैसे यहाँ पे दिया यद्यपि, तो यदि धन अपि। तिरस्कार का तिरह धन कार। अब बात करते हैं पितृधन अनुमति का सही संधि विच्छेद है पित्रानुमति। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है उत धन श्वास। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? सदाचार। इति धन आदि इत्यादि, यह यण संधि है। मनोहर शब्द में संधि विच्छेद है विसर्ग संधि। द्वावपि का संधि विच्छेद है दौ धन अपि। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अतिधन अधिक। निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? निरंतर। सरयूर्मी में संधि है दीर्घ। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद है सयूर्मी में दीर्घ संधि है। और दिग्दर्शन का संधि विच्छेद है दिग्धन दर्शन। महाधन ईश का संधि है महेश। महेश्वर का होता है महाधन ऐश्वर्य। महेश्वर में अधन ए बराबर ए महेश्वर। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद है सखी धन आगमन। ई धन आग आ है बराबर या होता है यानी कि यण संधि, ये यण संधि कहलाता है। पयोधी में पय धन धी पयोधी। विसर्ग संधि में निष्कर्म। अतियुक्ति में यण संधि। बलोचित में बाल धन उचित। और भुर्जा में भूधन ऊर्जा। विपद जाल में विपजाल, यह व्यंजन संधि है। संहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? समधनहार। महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होता है? महाधन इंद्र। दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होता है? दो धन तर। पोवन का संधि विच्छेद क्या होता है? अयादि। कल्पांत शब्द का कौन सा संधि विच्छेद है? दीर्घ संधि। कल्पधन अंत उचित संधि है कल्पांत। अपीक्षते का क्या होता है? अपिधन इच्छते। नैतत में संधि विच्छेद क्या होगा? न धन एतत।
और महेश्वर में कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि। अन्याय शब्द में संधि विच्छेद होगा अन्य धन अन्य, यानी कि अन्य। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? भानुदय। सही संधि विच्छेद का चयन करिए। विद्याधन अर्थी। विद्यालय का सही संधि विच्छेद बताइए। विद्याधनालय। विद्याभास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधन अभ्यास। राजेंद्र शब्द में संधि है गुण। नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है? नवधन उड़ा। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? सूर्यधन उदय। सर्वोदय में कौन सी संधि है? गुण। यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो मिलाकर ए हो जाता है, ये हमारा गुण संधि है। जैसे आधन आधन ई बराबर ए, गुण संधि। फिर हम इसमें बात करते हैं जीवैषणा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जीव धन ऐषणा। बात करते हैं वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। वृद्धि संधि में ये उदाहरण नहीं है शिष्य वाक्य, बल्कि ये सारे जो है नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, केवल एकैक है और मतैक्य है बस। इसके अलावा हम बात करते हैं व्याप्त में संधि कौन सी है? यड़ संधि। प्रतिधन आरोपण क्या है? प्रत्यारोपण। यद्यपि का संधि विच्छेद है यदि धन अपि। व्यापक का संधि विच्छेद क्या होगा? वि धन आप्त। अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या है? अति धन आवश्यक। अत्यावश्यक में संधि विच्छेद होगा अति धन आवश्यक। इत्यादि का शब्द का सही संधि विच्छेद है इति धन आदि। और इत्यादि का संधि विच्छेद हमारा होगा इति धन आदि। प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद क्या होगा हमारा? यड़। और प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन एक होगा। फिर हम बात करते हैं अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन ऐषण। अनव्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन वय। अनविच्छा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन ईशा। स्वसत्यतु का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वास्ति धन अस्तु। यदि ई उ और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसका परिवर्तन क्रम से य व र में होगा, तो उसको कौन सी संधि कहते हैं? यड़ स्वर संधि। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है? यड़ संधि। इति धन आदि इत्यादि कौन सा संधि है? ये यड़ संधि। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि होती है? यड़। प्रत्येक शब्द में कौन सा स्वर संधि है? यण संधि। भानवागमन में भानुधन आगमन। निम्नलिखित में से किस शब्द में यण संधि है? देव्यागम में। सुधन आगतम यण संधि, इसका हो जाएगा स्वागतम। रीति धन अनुसार, रीत्यानुसार। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? स्वर संधि। पौन शब्द में कौन सी संधि है? अयादि संधि। पौन को शुद्ध संधि विच्छेद बनाइए। पोधन अवन। पावन का शब्द का संधि विच्छेद होगा पौधन अन, पावन। नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नय धन अक। जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जगत धन ईश। जगदीश शब्द में हमारा क्या होगा? जगत धन ईश होगा। अनंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन धन अंत। अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद होगा अन धन अंत। उज्ज्वल का प्रयुक्त संधि है व्यंजन संधि। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद है अभित धन न। भगवत गीता का संधि विच्छेद है भागवत गीता। तल्लीन शब्द में सही संधि विच्छेद है तत् धन लीन। जगन्नाथ शब्द में सही संधि है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है गंगा उद्गम यानी गंगोद्गम, बल्कि ये सारे व्यंजन संधि। उद्दन चारण, रामस्टिकते, सत्यचित। उद्योग का संधि विच्छेद होगा उत्धन योग। जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद होगा हमारा ये व्यंजन संधि है। और सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सतधन जन होगा। उज्ज्वल के चार संधि विच्छेद दिए गए हैं, इसमें से एक सही है जो कि उत्धन ज्वल होता है। इसके पहले भी हम कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद है तत्धनाकार। पंचम का संधि विच्छेद होगा पच धन चम, पम धन चम। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है ऋक धन वेद। दिक प्लस गज का संधि है दिग्गज। षडानन की संधि विच्छेद होगा षट धन आनन। किस शब्द में व्यंजन संधि है? सज्जन। सज्जन का संधि विच्छेद है
सत धन जन। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? विसर्ग संधि। बात करते हैं हम तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तेजा धन मय। पया धन धर का संधि विच्छेद रूप होगा पयोधर। दुष्ट कृति शब्द का संधि विच्छेद होगा दो धन प्रकृति, मतलब दुष्ट प्रकृति का दो धन प्रकृति। बृहस्पति का संधि विच्छेद होगा बृहधनपति। दुर्जन का संधि विच्छेद होगा दो धन जन। किस शब्द में विसर्ग संधि है? दुष्कर। किस शब्द में विसर्ग संधि है? तरोच्छाया। अधोगति का संधि विच्छेद होगा अधिधन गति। निम्नलिखित रूप में से सही संधि विच्छेद बताइए। निष्काम का निधन निधन काम, और विरोचित का होगा वीर धन उचित। मदोन्मत का होगा मत धन मद धन उन्मत। शयन में संधि है अयादि स्वर संधि। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद है गुरोधन ए। निश्चय शब्द में कौन सा संधि है? विसर्ग संधि। अनव्यय शब्द का संधि विच्छेद होगा अनधन अय। नरधन इंद्र का होगा नरेंद्र में संधि है गुण संधि। सप्तऋषि में कौन सी संधि है? गुण संधि। सदाधन एव में होगा सदैव, और जो कि वृद्धि संधि। न्यून का संधि विच्छेद क्या है? निधन ऊन। सदैव में संधि क्या है? वृद्धि संधि। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि होती है? देवेंद्र। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद होगा अनुधन अय। उत्क्षिप्त का शुद्ध संधि विच्छेद होगा उत्धन शिष्ट। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा तत् धन लीन। सदैव का संधि विच्छेद सत धन अय होता है, जो कि वृद्धि संधि होती है। वाक जाल का संधि विच्छेद होता है वाक धन जाल। द्वावपि दौ धन अपि। अत्याधिक का अति धन अधिक। इति धन आदि का होगा इत्यादि, जो कि यण संधि है। मनोहर शब्द में संधि विच्छेद होगा विसर्ग संधि। मनोहर शब्द में संधि विच्छेद किसका होगा? विसर्ग संधि का। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। संधि के दो पक्षों का मेल होता है। बात करते हैं निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? सदाचार। मृत्युधन उपरांत में संधि करने के लिए एक शब्द निर्मित होता है जिसको मृत्यु उपरांत कहते हैं। अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह होगा अनधन अधिकृत। कपिधन ईश का सही संधि संयोजन कीजिए कपीश। विसर्ग के साथ स्वर तथा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस नाम से जानते हैं? विसर्ग संधि। परोपकार संधि का संधि विच्छेद करिए पर धन उपकार। मन धन रमा में संधि विच्छेद जो करेगा उसका मतलब मन धन रमा में यह होता है मनोरमा, और यह होगा विसर्ग संधि। चंद्रोदय में गुण संधि है चंद्र धन उदय। और वृद्धि स्वर संधि किसे कहते हैं? महौषध को। सदाशय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सतधन आशय। निम्नलिखित में से यह संधि विच्छेद सही है परम धन आत्मा। निम्नलिखित विकल्पों में से यह शुद्ध है पर धन अधीन। उच्चारण का सही संधि विच्छेद है उद्धन चारण। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है महाधन आशय। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है पौधन अन्न। उल्लास का है उत्धन लास। यण संधि कौन सी है? यद्यपि। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि है महौषध। अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद है अतधन। अतएव का अतधन एव, और वृद्धि स्वर संधि है महौषध। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। ये चैप्टर खत्म होता है। हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर का।